सो व्हाट इफ का सीजन 2 सेकंड एपिसोड आ चुका है जिसका नाम है व्हाट इफ ईगो फॉर द अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज। दरअसल कहानी टेक प्लेस करती है 1988 में, जहाँ पे एक स्पेसशिप यहाँ पे एंटर करती है अर्थ में और वहाँ पे अमेरिकन एयरफोर्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे अटेम्प्ट में वो इसको न्यूयॉर्क में लैंड कराते हैं, जहाँ पे वो निकलता है पीटर क्विल और उसके पास ईगो की पावर रहती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ बताया जाता है जो यॉन्डू होता है वो पीटर क्विल को ईगो को सौंप देता है और अपना हार्ट चेंज नहीं करता, जिसकी वजह से ईगो यहाँ पे उसको पावर दे देता है और हर साइड रैम्स भी भेज देता है तबाह करने के लिए। तो उसका वो अर्थ पे आता है और वही चीज़ें कर रहा होता है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट शॉट में हावर्ड स्टार्क और यहाँ पे पेगी कार्टर दिखाई जाती है इस बच्चे को एनालाइज करते हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं इसको रोकने का। फिर उसके बाद नेक्स्ट शॉट में हमें हैंक पिम देखते हैं, यंगर वर्जन, वही एंटमैन प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे हमें बच्ची होप दिखती है जिसके साथ वो लंच कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हावर्ड का कॉल आता है, वही एक तरह से रूडनेस वाला चीज़, उसको काट देता है कॉल हैंक पिम। फिर उसके बाद फिर से कॉल करता है और उसने बोला कि एटलीस्ट तुम टीवी देख लो मेरे फ़ोन काटने से पहले। फिर उसके बाद वो टीवी देखता है, पता है कुछ इन्वेजन जैसी चीज़ है, एक बच्चा आया है। फिर उसके बाद हैंक पिम बोलता है कि शिप भेज दो मेरे लिए, और वो बोलता है मैंने भेज दिया ऑलरेडी। फिर उसके बाद वहाँ पे वो चला जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक फैसिलिटी दिखाई जाती है जो अच्छी खासी आर्म्ड है और यहाँ पे हमें और सारे टीम अप्स दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखता है एक जायंट मैन जो कॉमिक्स बुक्स में एग्जिस्ट करता है। दरअसल जायंट मैन एक बहुत अलग कहानी हो जाएगी अगर मैं पूरी तरह से बताने लग जाऊँगा। तो दरअसल जायंट मैन एक बेसिकली सुपर हीरो जो बड़ा हो सकता है, छोटा है, मतलब छोटे साइज का नहीं हो सकता, बस बड़ा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे कीथ तचाका दिखते हैं जो दरअसल जिंदा हैं और ये दरअसल 1980 की टाइमलाइन सेट है और यहाँ पे दरअसल बताया गया है कि कीथ तचाका है उन्होंने वकांडा खोल दी सबके लिए और यहाँ पे यूएसए को थोड़ा वाइब्रेशन देते हैं जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनी थी और वो अभी बर्फ में पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे रशिया अपना सोल्जर भेजता है जो विंटर सोल्जर ही होता है। फिर उसके अंदर पेगी कार्टर यहाँ पे उसको पहचान लेती है, दरअसल ये बकी ही होता है। और रिमेंबर दिस इज द 2014 विंटर सोल्जर, यानी कि ये वो वाला विंटर सोल्जर है जो कैप्टन अमेरिका के पीछे पड़ गया था, सबको मारने लगा था। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे मार्वेल दिखती है जो कैप्टन मार्वल से हैं और यहाँ पे उनके पास पावर नहीं, पर उनके पास फ्री सूट है, तो यानी कि यहाँ पता लगता है जो एलियंस आते हैं वगैरह वो यहाँ पे ऑलरेडी रहने लग जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रह गया उनके अगेंस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं जहाँ पीटर क्विल हंगामा कर रहा है, वहाँ पे उसको रोकने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन वो नहीं मानता। जैसे ही वो रिट्रीट करते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे जो पीटर क्विल है वहाँ पे उसकी शिप को कंज्यूम करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे हम अचानक थंडर की आवाज़ सुनते हैं और वहाँ पे थंडर गॉड यानी कि थॉर आ चुका होता है। फिर उसके बाद वो थॉर यहाँ पे समझाता है कि ईगो ने सारे 9 रेल्म्स को तबाह कर दिया है और यहाँ पे वो अर्थ पे आ गया है और उसको तबाह करने के लिए फिराक में लग गया है और जो ये हार्ट टाइगर दिख रहे हो इसकी वजह से वो तबाह कर देगा अगर इसने कंज्यूम कर लिया तो यहाँ पे रह के। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पीटर को यहाँ पे प्रिजन में कैद है, जो वही प्रिजन है 2012 के अवेंजर्स वाले में दिखाई गई जो लोकी के लिए बनाई गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें होप दिखती है, वो यहाँ पे अपना म्यूजिक सुन रही होती है। फिर उसके बाद वहाँ पे पीटर क्विल को देखती है, फिर उसके बाद उसको वहाँ से उसको म्यूजिक सुनाती है वही वाला उसी वाले टेप रिकॉर्डर में जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखाया गया था, वही उससे वो वहाँ पे बातें करती है, उससे समझती है। फिर उसके बाद उसको छुड़ा देती है, उसको वहाँ पे पता लगता है कि उसको अपनी माँ से मिलना था अमेरिका में और वहाँ पे वो उसको छोड़ देती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अवेंजर्स होते हैं वो होप की इंट्रोगेशन करते हैं, वो पता लगता है कि वो अमेरिका गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो थॉर और विंटर सोल्जर कहते हैं कि हमें इस बच्चे को मार देना चाहिए ताकि प्लेनेट बच सके और यहाँ पे आधी टीम भी कहती नहीं मारना चाहिए, हमें उसको बचाना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जब ईगो यहाँ पे अर्थ पे आ चुका है अपने बच्चे की फिराक में। उसके बाद यहाँ पे पेगी कार्टर, तचाका, थॉर और जायंट मैन यहाँ पे आ चुके हैं वॉर में लड़ने के लिए और वहाँ पे ईगो अपने सारे फॉर्म्स निकाल देता है डुप्लीकेट्स और वहाँ पे अपनी आर्मी क्रिएट करके सब पे हमला करने लग जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं पीटर क्विल है वो अपनी माँ की ग्रेव के पास बैठा हुआ है और यहाँ पे वो रो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें स्कूप दिखाया जाता है जहाँ पे विंटर सोल्जर उस पर गोली मारने के लिए आ चुका है उसको खत्म करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हैंक पिम और मार्वेल आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, उसको समझाने के लिए कि तुम हमारे साथ चलो, ये चीज़ें नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो और यहाँ पे कोई भी है तुम्हें हार्म नहीं पहुँचाएगा। उसको यहाँ पे रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बकी बांस ऑलमोस्ट गोली चलाने लग जाता है क्योंकि तो रशिया का जो काम है उसको कम करके यहाँ पे हावर्ड स्टार्क की आवाज़ आती है और हावर्ड स्टार्क उसको समझाने लग जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बोलता है जिसकी वजह से खड़ा हो जाता है जो है स्टीव रॉजर। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, बोला कि स्टीव रॉजर होता है वो ऐसा नहीं करता, उस बच्चे को समझाता। फिर उसके बाद यहाँ पे विंटर सोल्जर नीचे होता है और बकी बांस जिंदा हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे उसका ईगो एक बड़ा सा माउंटेन क्रिएट करके उस हार्ट को चुरा लेता है। उस हार्ट को जैसे ही कंज्यूम करने वाला होता है वहाँ पे पीटर क्विल और हैंक पे एक एंट पे बैठते हुए आते हैं और फिर उसके बाद उसको हार्ट को लेके उस पहाड़ में चले जाते हैं। पीटर क्विल वहाँ पे अपने डैड को कन्फ्रंट करता है। फिर उसके बाद यहाँ बीच में पता लगता है पीटर क्विल को उसकी माँ को उसी ने मारा है। फिर उसके बाद यहाँ पे पीटर क्विल उस हार्ट को कंज्यूम करके एक तरह से गन का जेस्चर बनाता है और ये बोलता है आई एम स्टार लॉर्ड। फिर उसके बाद वहीं पे ईगो की मौत कर देता है। उसके बाद यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सब पार्टी कर रहे होते हैं, यहाँ पे गूज द कैट भी दी जाती है जो मार्वेल ने उसको दी है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो थॉर है कहता है कि तुमने ईगो का एक फॉर्म
डिस्ट्रॉय किया था, पूरा प्लेनेट नहीं अभी भी जिंदा, मुझे उसको जाना है, उसे तबाह करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हावर्ड स्टार्क बोलता है कि तुम अकेले क्यों जा रहे हो, यहाँ पे हम टीम सब हैं, हम टीम की तरह काम करते हैं। और यहाँ पे थॉर बोलता है कि तो अपनी सूट पहन लो टीम्स। फिर उसके बाद यहाँ पे अवेंजर्स की टीम बचती है। फिर उसके बाद यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर दरअसल आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपने मेरे एक थ्योरी समझी होगी व्हाट इफ में। दरअसल मैंने बताया था जो व्हाट इफ के जो सीजन्स बन रहे हैं, दरअसल एक तरह से मल्टीवर्सल टीम बना रहे हैं जो कैंग के अगेंस्ट लड़ेंगे और ओसी को रोकेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमें कई सारी टीम बनती हुई नजर भी आई, जैसे कि नेबुला है, नेबुला की टीम बन चुकी है, एक तरह से जो एक मिडगार्ड हीरोज की भी टीम बन चुकी है। तो ऐसे दर एपिसोड में ऐसी टीम्स बनती रहेंगी जो मल्टीवर्सल वॉर में लड़ेंगे और वही बैटल वर्ल्ड का निर्माण होगा जहाँ पे सब लोग लड़ेंगे। और यानी कि यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट लेवल जाने वाली हैं अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। आपको क्या लगता है इसके बारे में? सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। क्या लगता है कई सारी मल्टीवर्सल टीम्स बनेंगी जो कैंग को रोकेंगी या फिर बैटल वर्ल्ड में लड़ेंगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको एक बैकग्राउंड पसंद आए तो ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो को दिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।